राधे राधे, जय श्री राम। आज हम जानेंगे जो भी लोग नंबर 7 से रूल कर रहे हैं, नंबर 8 से रूल कर रहे हैं या नंबर 9 से रूल कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला 2025 कैसा रहेगा, क्या सावधानियां रखें, क्या उनके लिए नए नए ट्रेजर्स हैं इस ईयर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 7 की। मैंने पिछली भी वीडियोस में जिक्र किया है, 7 केतु का नंबर है। केतु दृष्टा है, जिसके पास दिव्य दृष्टि है, इंट्यूशन पावर है। केतु के पास आत्मचिंतन है। केतु बहुत बड़ा रिसर्चर है। यदि ऐसा व्यक्ति 2025 ऊर्जा का साल है, मंगल का साल है, यदि ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा अपने इंट्यूशन पावर में लगाता है, अपने आत्मचिंतन की शक्ति में लगाता है या अपनी किसी रिसर्च में लगाता है, तो वो अवश्य ही कुछ नया आविष्कार कर बैठेगा या कुछ ऐसा खोज बैठेगा जो आज तक किसी ने नहीं खोजा है। केवल और केवल ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अपनी ऊर्जा को उसी जगह लगाए जहां से उसे कुछ प्राप्त हो सके। यानी कि या तो आत्मचिंतन करे, इंट्रोस्पेक्शन करेगा तो भी अपने अंदर मत कर कुछ नया ज्ञान निकाल लेगा। कोई रिसर्च करेगा तो हो सकता है कोई नया एक्सपेरिमेंट कर दे। और यदि ऐसा व्यक्ति अपनी इंट्यूशन पर काम करता है तो हो सकता है बहुत से लोगों के लिए परोपकारी कार्य कर जाए। यानी कि इस साल उस व्यक्ति को कम से कम अपनी इंट्यूशन पर तो बिलीव करना ही होगा। जो भी उसके माइंड में आ रहा है या जो भी उसके इंट्यूशंस उसको इंडिकेट कर रहे हैं, उसको क्लियरली समझकर फोकस कर अपना काम करे। और साथ में मंगल का साल है तो हनुमान जी की आराधना तो करना बनता ही बनता है। तो जो भी 7 नंबर वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए साल बहुत ही सक्सेसफुल ईयर रहेगा। अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। सैटर्न, जिसको हमने जज कहा है, या एक ऐसा प्लेनेट, एक ऐसा नंबर जो कि आपको आपके डूइंग्स के फल देता है। अब नंबर 9 2025। हालांकि 2025 एक यूनिवर्सल ईयर है, उसका इंपैक्ट एक लिमिटेड स्टेज तक है क्योंकि मेजर इंपैक्ट आपके पर्सनल ईयर का आएगा। लेकिन फिर भी यदि 8 नंबर वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पिछले सालों के अंदर लोगों का ध्यान नहीं रखा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो ऐसे व्यक्ति को इस साल थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। संभलने की यानी कि इस साल उसको अपनी डूइंग्स ऐसी करनी होंगी जिससे कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने कोऑर्डिनेट्स, जो भी उसके साथ में काम कर रहे हैं, उसके घर पर कोई काम कर रहा है, उसके साथ जो भी सर्विस क्लास का व्यक्ति मिल रहा है, उससे अच्छा व्यवहार करे, उसके साथ आत्मीयता बना के रखे, एक नरम दिली से बात करे, सॉफ्ट स्पोकन हो वो व्यक्ति, उनकी भावनाओं को समझे, उनके पेन को समझे और उसके बाद कोई भी कार्य करे। तो मैं समझता हूँ यदि 8 नंबर वाले व्यक्ति ने कुछ अच्छे कार्य नहीं भी किए होंगे तो भी ये साल उनके लिए मिला जुला निकलेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी डूइंग्स करी हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स का ध्यान रखा है, सर्विस क्लास के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी हेल्पर्स हैं, चाहे वो घर में हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं या चाहे कहीं भी उनको मिल रहे हैं, यदि उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है तो उनके साथ ये साल बहुत ही फ्रूटफुल ईयर होगा। उनकी सभी विशेष इस साल पूरी हो सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी डूइंग्स पर ध्यान करना है। अब 9 नंबर और 9th यूनिवर्सल ईयर, तो कहीं ना कहीं तारतम्यता तो बन रही है। लेकिन फायर और फायर क्या होगा, 2x फायर होगी। अगर हम देखें, एक ही रसोई, एक ही गैस, यदि अगर हम रोटी को तेज आंच पर पकाएंगे तो क्या होगा, रोटी जल जाएगी। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर यदि 9 नंबर का वो व्यक्ति है और 9th ईयर आ गया, अब ओवर एनर्जी हो गई। अब अगर ऐसे में वो व्यक्ति अपनी एनर्जी का सही प्रयोग नहीं करेगा तो एनर्जी क्या होगी, कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगी, एक ही जगह पर एनर्जी रुक जाएगी। तो उनके जीवन में क्या होगी, रुकावटें आ सकती हैं, परेशानी आ सकती हैं, वो एग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि अग्रेशन उनका बेसिक नेचर है। लेकिन ओवर एग्रेसिव होना शायद लोगों को उनका प्रभाव ना डाले। अब करना क्या है, 9 नंबर है, 9th ईयर आ रहा है, तो कोई ना कोई अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करे, चाहे एक्सरसाइज को इंक्रीज करे, साइकिलिंग को इंक्रीज करें, वॉकिंग को इंक्रीज करें, जिमिंग करें, कुछ भी करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, सिर्फ अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करें, उसको एक साइकिल में रनअप करें। तो 9th ईयर के लिए 9th ईयर यानी कि जो व्यक्ति 9 से रूल करता है और अब यूनिवर्सल 9th ईयर जो है
उसके लिए बहुत ही बेहतरीन साल होने वाला है, क्योंकि इंसानियत तो उस व्यक्ति के अंदर पहले से है, लेकिन उसके अंदर यदि कोई कमी है तो वो है उसकी ईगो, उसका गुस्सा। और ऐसे में 9th ईयर आ रहा है, सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है, उसको अपने गुस्से पे संयम रखना है, उसको हर चीज को तोल मोल कर समझ कर ही उत्तर देना है, इंस्टेंट आंसर्स नहीं देने, क्योंकि जब आप इंस्टेंट आंसर्स देंगे तो आपका अग्रेशन शो होगा और कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन डाउन होगा, जो कि आपकी ओवरऑल सक्सेस और ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकती है। चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, सबके लिए मेजर एक ही रेमेडी है कि इस साल अधिक से अधिक हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी का मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को चमेली का तेल ऑफर करें और अपनी विशेष उनके आगे रखें, अपनी समस्याएं उनके आगे रखें। तो मैं नहीं समझता कि आपकी कोई भी ऐसी इच्छा रह जाएगी जो पूरी ना हो, क्योंकि हनुमान जी हमेशा सदैव कृपा करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय माता दी।